Hello my dear students. Now I am going to start new topic, continuous charge distribution. Name itself define continuous charge distribution. We are not talking about quantum nature of charges here. We already imagine that charges distributed in all over in the region. Like first of all see volume charge distribution. कोई अगर दिया हुआ है रीजन एक दिया हुआ है तो उसमें क्या है आपके एक टेस्ट पॉइंट चार्ज हम मानेंगे या टेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं इसको और इस रीजन में ठीक है स्मॉल डी क्यू मानेंगे ठीक है स्मॉल स्मॉल चार्जेस हैं तो मान के चल रहे हैं एक स्मॉल चार्ज को डी क्यू ठीक है क्योंकि हमें फोर्स फाइंड करनी है हमें कूलम्स लॉ पता है हमें क्या फाइंड करनी होगी कूलम्स लॉ जिससे हमें पता चल सके कि फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है ठीक है क्यू नॉट पे तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली फार्मूला है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेंसिटी पढ़े होंगे आप लोगों ने डेंसिटी की फार्मूला क्या होती है डेंसिटी की फार्मूला होती है मास बाई वॉल्यूम ओके बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका हम चार्ज की बात कर रहे हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास की जगह हम लोग क्या लेंगे चार्ज लेंगे ठीक है और वॉल्यूम तो पूरा रीजन को कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए मास बाई वॉल्यूम तो यहाँ पे आपका चार्ज हो गया हम लोग स्मॉल चार्ज को कंसीडर करेंगे और वॉल्यूम ठीक है तो डी क्यू बाई डी वी उसी तरह आपकी सरफेस ठीक है कोई सरफेस है तो उसमें क्या चार्जेस हैं आपके तो वो कैसे कंसीडर करेंगे तो वो भी डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी डी क्यू बाई डी एस यहाँ पे सरफेस है इसलिए हम लोग ds लेंगे ठीक है लेंथ है एक है देख रहे हैं एक वायर है तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है तो उसके लिए हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे डेंसिटी का तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा जैसे कि डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है तो सेम है सब सेम है ठीक है बस कंडीशन अलग अलग है तो यहाँ पे हम लोग चूंकि लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अलोंग तो लेंथ से dl से डिवाइड करेंगे तो लेमडा इक्वल टू dq बाई dl हो जाएगा नेक्स्ट फोर्स क्या होंगे सिंपली हम लोग को पता है कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है तो फोर्स के बारे में अगर बात करें तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट करेंगे क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमें स्मॉल स्मॉल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ ठीक है हम लोगों ने स्मॉल चार्ज को कंसीडर किया है तो इसी वजह से हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये फुल एरिया में कितनी चार्ज है उस पर बात की जा रही है तो इसीलिए इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू बाई और बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर लगाएंगे जो सिंपली फार्मूला होता है इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है फोर्स अगर आपने निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या करता है फोर्स जो होते हैं अब जो पॉइंट टेस्ट चार्ज पे या पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं वही तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है तो यहाँ पे देखिए ये जो आपकी क्यू नॉट थी वो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगी ठीक है तो फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटिंग डी क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर ठीक है अब डेंसिटी की आप लोग को पता होगा मास बाई वॉल्यूम है तो यूनिट बता सकते हैं क्या होगा केजी बाई मीटर क्यूब इतना तो पता होगा आपको डेंसिटी की होती है ना यूनिट तो इसी तरह हमें इन सब की यूनिट निकालनी है तो चलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी तो चार्ज है तो चार्ज क्या होता है यूनिट कूलम और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब सिंपली नेक्स्ट आपकी क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज की कूलम बाई सरफेस है आपकी तो सरफेस ले रहे हैं ठीक है तो हम कंसीडर यहाँ वॉल्यूम नहीं एरिया करेंगे ठीक है जब भी सरफेस होगी तो एरिया की क्या होती है यूनिट मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं मीटर स्क्वायर नेक्स्ट आपकी क्या है लेंथ चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेंथ में एक वायर दी हुई है वो कितनी लेंथ की है तो चार्ज की यूनिट कूलम हो गई और लेंथ की क्या होती है सिंपली मीटर यूनिट तो ये हो गया ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम निकालना चाहें तो इसकी क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यूनिट आपको पता ही होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टेस्ट चार्ज हम लोग ले लें तो चार्ज की क्या होती है कूलम तो न्यूटन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या कहता है कि जो टेस्ट चार्ज है
वो जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, अगर वो फ्री हो, सपोज करो वो मूव कर सकता है, वो टेस्ट चार्ज जो छोटा सा चार्ज है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइन ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point. That point मतलब क्या, कि जो आपकी टेस्ट चार्ज है, जो सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स एग्जर्ट कर रही है, फोर्स को फील कर रही है, तो वो मूव, अगर वो फ्रीली है, वो मूव करेगी तो किस डायरेक्शन में करेगी, वो जिस तरफ से उसको फोर्स लग रही है, वो उस लाइन के जो टैंजेंट है उसके वहां पे आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मूव करती हुई नजर आएगी। आप एक फिगर देख रहे होगे इस तरह का, आपने अक्सर दिवाली में ये जलाया होगा, देख रहे हैं, एक राउंड में ये मूव करेगा जब भी, तो जो स्पार्किंग होगी वो भी एक राउंड में होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी है, सपोज करो ये सोर्स चार्ज है और ये आपकी टेस्ट चार्ज है, ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह ये अगर मूव कर रही है तो अपने चारों तरफ जैसे लाइट स्पार्क कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वही होती है, वो अपने चार्ज सोर्स, कोई बहुत बड़ा चार्ज है, वो अपने सराउंडिंग क्या करेगा, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये जो स्मॉल चार्ज है ये भी तो हल्का सा जनरेट करेगी, लेकिन ये इसके कांटेक्ट की तरफ ये फोर्स एग्जर्ट करेगी, ठीक है। और ये जो कर्व बनेगा, देख रहे हैं यहाँ पे एक कर्व बनेगा, क्योंकि ये फोर्स जो इस डायरेक्शन में, क्योंकि सोर्स चार्ज की पावर ज्यादा है, तो वो फोर्स एग्जर्ट करेगा ये टेस्ट चार्ज अपने ऊपर, तो ये अगर फ्री है तो ये मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होगी ये क्या होगी, एक कर्व पाथ को कवर करेगी, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कहीं भी आपको मिल सकती है कर्व पे, जो इसके टेंजेंट आप अगर करते हो टेंजेंट तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है।